अब हम रीड ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। हम टू डू आइटम्स की लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो बेसिकली अभी हमारे पास एक इंडेक्स का एक्शन है और जो एक व्यू रिटर्न कर रहा है, और इस व्यू के अंदर हम इस टाइम पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहे। ओनली एक हमारे पास हेडिंग है जो H2 के अंदर है और इंडेक्स व्यू जिसके अंदर हमने टेक्स्ट दिया हुआ है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे टू डू लिस्ट के आइटम्स को डेटाबेस से गेट करेंगे और वो आइटम्स हम इस व्यू को देंगे और इस व्यू के अंदर वो रेंडर करके यूज़र की स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो अब हमने डेटाबेस से टू डू आइटम्स के लिस्ट को गेट करना है। उसके लिए हम अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के वेरिएबल को यूज़ करते हैं जो डेटाबेस से कनेक्शन बेसिकली हमें क्रिएट करके दे रहा है। उसके थ्रू हम अपने टेबल को एक्सेस करके उसके अंदर से सारे आइटम्स को एज अ टू डू लिस्ट हम गेट कर लेते हैं और हम एक वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं टू डू टू लिस्ट एसिंक। बेसिकली एसिंक मेथड है जिसको हमें अवेट कराना पड़ेगा और इसके लिए हमें अपने मेथड को भी एसिंक बनाना पड़ेगा और हमारी जो रिटर्न टाइप है वो आई एक्शन रिजल्ट से चेंज होके टास्क आई एक्शन रिजल्ट हो जाएगी। और इस तरह से हमारे पास टू डू आइटम्स की लिस्ट आ गई है हमारे पास इस वेरिएबल में, जो हम अपने व्यू को पास ऑन कर रहे हैं। इस लिस्ट को हमें अपने व्यू में गेट करने के लिए हमें व्यू के टॉप पे अपना मॉडल डिफाइन करना होगा और हमारे पास जो मॉडल की नेम स्पेस है वो टू डू ट्यूटोरियल स्टार्ट टू डू आइटम्स है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इस व्यू को मॉडल रिसीव होगा वो टू डू आइटम्स की टाइप का होगा और वो बेसिकली इन्यूमरेबल बेसिकली एक लिस्ट होगी टू डू आइटम्स की। तो हम इस तरह से टू डू आइटम्स की लिस्ट को यहाँ पे गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अब जो हमारे पास लिस्ट आ रही है उसको फॉर ईच लूप के थ्रू आइटरेट करके हर टू डू आइटम टास्क को एक रो में डिस्प्ले कर देंगे। तो बेसिकली हमने एक हेडिंग क्रिएट कर ली है टू डू लिस्ट की और उसके नीचे हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हेड के अंदर हमने अपने लेबल डिफाइन कर लिए हैं, टाइटल, कंप्लीटेड और एक्शंस। तो टाइटल के अंदर हम हर जब भी आइटरेट करेंगे तो बेसिकली इस मॉडल में इस टाइम पे टू डू आइटम्स की लिस्ट होगी। तो एट अ टाइम हम एक एक आइटम को आइटरेट करके उसका टाइटल और इस कंप्लीटेड का स्टेटस यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे और एक्शन के अगेंस्ट अभी हमारे पास कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम फ्यूचर में यहाँ पे अपने एक्शंस डिफाइन करेंगे हर आइटम के अगेंस्ट एडिट और डिलीट के। तो इस तरह से हमारे पास रीड की फंक्शनैलिटी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। अब हम अपनी ऐप को स्टार्ट करें और ऐप हमारी ऑलमोस्ट रन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं टू डू इंडेक्स के मेथड को हमने हिट किया है और देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पेज की हेडिंग आ रही है और जो हमारे पास टेबल था वो रेंडर हुआ है वो हेडर के साथ। और उसके अंदर अभी क्योंकि हमारे पास एक ही टास्क है तो हमारे पास टास्क की का टाइटल आ रहा है और उसका कंप्लीट का स्टेटस आ रहा है फॉल्स। अगर हम वापस से आके एक और टास्क ऐड करते हैं डेटाबेस में तो अब हमारे पास दो टास्क हो चुके हैं लिस्ट में। और इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल जितने भी टास्क होंगे तो हम उसको डेटाबेस से गेट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम रीड की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक दो इसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले अपने इंडेक्स के
टू डू कंट्रोलर में हमारे पास जो इंडेक्स का मेथड था उसमें टू डू आइटम्स की लिस्ट को गेट किया है यूजिंग डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हुए हमने टू डू आइटम्स की लिस्ट को गेट किया और इस वेरिएबल को असाइन कर दिया है, और वो जो लिस्ट थी वो बेसिकली हमने अपने व्यू को पास कर दी है। और व्यू के अंदर हमें लिस्ट को रिसीव करने के लिए मॉडल हम डिफाइन करते हैं आई न्यूमरेबल टाइप का, और देन हम उस मॉडल की टाइप बताते हैं। तो वो मॉडल हमारे पास कैपिटल एम के साथ मॉडल में आ जाता है। और फिर क्योंकि ये हमारे पास लिस्ट टाइप का मॉडल है तो हम इसके ऊपर आइट्रेट करके हर आइटम को ईच रो में डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने रीड की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया है। आप इसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करें, और अगर आपको इसके इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी इशू आता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपकी उस इश्यूज़ में को रिजॉल्व करने में हेल्प आउट कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।